और अब बात व्यक्तिगत हौसलों की एक मिसाल की। उत्तर प्रदेश के नोएडा के रहने वाले राघवेंद्र कुमार हेलमेट मैन के नाम से मशहूर हैं। 10 साल पहले हेलमेट नहीं पहनने की वजह से उन्होंने अपने एक बेहद अजीज मित्र को सड़क हादसे में हमेशा के लिए खो दिया था, जिसके बाद उन्होंने दोपहिया वाहनों को चलाने वाले और उन पर चलने वालों की जिंदगियों को बचाने का संकल्प लिया। बिना थके, बिना रुके वो सड़कों पर घूम घूम कर 2 व्हीलर्स पर चलने वाले लोगों को फ्री में हेलमेट बांट रहे हैं। पिछले 10 सालों में राघवेंद्र 60,000 से ज्यादा हेलमेट बांट चुके हैं। हेलमेट की अहमियत को समझाने के लिए बिहार के कैमूर के रहने वाले राघवेंद्र कुमार खुद हमेशा हेलमेट पहने रहते हैं। उनकी तरफ से बांटे गए हेलमेट्स की वजह से अब तक 35 लोगों की जान बच पाई है, जो हादसे के वक्त उनके दिए हेलमेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से उन्हें हेड इंजरी नहीं हुई। दूसरों की जान बचाने वाली इस मुहिम के लिए उन्होंने पहले 18 लाख सालाना तनख्वाह वाली नौकरी छोड़ दी, फिर अपना घर और पत्नी के जेवर तक बेच दिए ताकि दूसरों की मौत के सामने ढाल बनकर खड़े हो सके। दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए राघवेंद्र की इस मुहिम से अब आम लोग भी जुड़ गए हैं और इन्हीं में शामिल है ओम प्रकाश और जयप्रकाश नाम के 2 फूल विक्रेता, जो 4 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनाकर लाते हैं। उन्हें जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर फ्री में गुलदस्ता दे देते हैं। दोनों भाई पिछले 1 साल में 800 से ज्यादा गुलदस्ते फ्री में दे चुके हैं। हेलमेट मैन राघवेंद्र की इस मुहिम का अब कई लोग हिस्सा बनने लगे हैं, उनका सहयोग करने लगे हैं। देखिए ग्रेटर नोएडा है और यहाँ पर आप एक ये फूलों की दुकान देख पा रहे हैं और इन्हीं भाई साहब ने बाकायदा रोड पर इस तरह से ये एक बोर्ड लगा दिया। ये कहते हैं कि 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट पहनाएं और फ्री में बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी पर इनसे बुके लेकर जाएं, बिल्कुल फ्री। तस्वीरें यहाँ लगी हुई, देखिए कई सारे लोग इनके पास आए जिन्होंने अपने 4 साल से बड़े बच्चे को हेलमेट पहना रखा था और फिर उनसे वो फ्री में बुके लेकर गए हैं। अब तक कई लोग इनकी दुकान में आकर ये काम कर चुके हैं और अब भी इनकी ये मुहिम लगातार जारी है। सर, आप भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी यहाँ पर हैं। इस मुहिम से लोग इस तरह जुड़ेंगे, ये उम्मीद थी आपको शुरुआत में? नहीं, एक्चुअली हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार जो लोग यहाँ आते हैं फूल लेने के लिए, इस बोर्ड की तस्वीरें लेकर के जाते हैं और जब भी, क्योंकि हर किसी को अपना मैरिज एनिवर्सरी और बर्थडे बच्चे का नहीं भूलता है, तो वो सोचते हैं कि हम यहाँ अगर फूल लेने आ रहे हैं जो कि हमें निःशुल्क मिलेगा, तो वो अपने बच्चे को जब हेलमेट पहना कर लेकर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि इस तरीके से उन्होंने कहा कि जिंदगी में हम कभी इतने महंगे हेलमेट हम कभी नहीं, सिर्फ पुलिस चालान के लिए जो पहना करते थे, लेकिन आपने जीवन में जो इस तरीके से जो संदेश दिए हैं, बच्चे के लिए हमने 1200 का हेलमेट खरीदा तो एक लगा कि नहीं, हम अपने बेटे के जीवन के लिए उसकी सुरक्षा खरीद रहे हैं। और जब वो ले करके जाते हैं बुके, जब यहाँ पे पहना करके, तो वो उनके मोहल्ले वाले, वो बच्चा ही साउंड बन जाता है। तो ये एक बड़ा एक अच्छा लगता है कि आज हर परिवार से जिस तरीके से फोन कॉल आते हैं, इन लोगों को धन्यवाद मिलते हैं, क्योंकि पिछले साल भर में हमें आशाएं नहीं थी। अभी तक कितने लोग बुक आप दे चुके हैं? क्योंकि 800 प्लस दे चुके हैं सर। 800 से ज्यादा लोगों को दे चुके हैं ये? अच्छा, हाँ जी। कब शुरू किया था आपने? ये पिछले साल किया था हमने, 1 साल हो गया है अब। तो क्यों लगा आपको कि ये शुरुआत करनी चाहिए? हमारे सर थे हेलमेट मैन ऑफ इंडिया, ये आए थे यहाँ पे, तो हमने देखा इनका रिकॉर्ड 56,000 गुलदस्ते बांट चुके हैं, तो हमने भी सोचा हम भी 56,000 गुलदस्ते ना बांटे। हाँ, हेलमेट बांटे 56,000, तो हमने सोचा हम भी 56,000 गुलदस्ते बांटे।